इस वीडियो में हम पूरी तरह से डीयू के करेक्शन विंडो के बारे में बात करेंगे और यह जानेंगे कि हम किस चीज़ों में करेक्शन कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते। और स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को भी जानेंगे कि किस तरह से अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। मैं आपको पूरी प्रक्रिया करके दिखाऊंगा ताकि आप अपने फॉर्म में करेक्शन करते समय कोई गलती ना करें। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको डीयू का नोटिफिकेशन दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल पाए कि आप अपने फॉर्म में कब तक करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर डीयू का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आप 30 जुलाई से और 4 अगस्त तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। 4 अगस्त रात 12 बजे तक आप करेक्शन कर पाएंगे। वहीं अगर हम फेज 2 की बात करें तो जो फेज 2 का रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में अभी इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। जैसे ही कोई अनाउंसमेंट होगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई अनाउंसमेंट आएगा या फेज 2 के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। यह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इन सारी वेबसाइट्स की लिंक, जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ वेबसाइट पर यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट वाला ये सेक्शन है, यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन, जो भी आपको यूजी से रिलेटेड नोटिफिकेशन होंगे, यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपने फॉर्म में करेक्शन कैसे करें। इसके लिए हमें अपने फोन या लैपटॉप के कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है CSAS। यहाँ हमें सर्च करना है CSAS और जो सबसे पहली लिंक आती है उस पर हमें क्लिक कर देना है। लिंक ओपन होने के बाद यहाँ आप अपने फॉर्म को लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपने फेज 1 का रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसका जो CUET एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है, जो आपने पासवर्ड फेज 1 के रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो एंटर किया था, वही पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करना है। CUET का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दोनों एंटर नहीं करने। CUET का केवल एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है और पासवर्ड जब आपने डीयू का फेज 1 का रजिस्ट्रेशन किया था वो आपको एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर CUET का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कैप्चा कोड को भी फिल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपका जो फेज 1 का एप्लीकेशन नंबर है और यहाँ पर अपडेट एकेडमिक सेक्शन, यहाँ पर आपको दिखाएगा। इस बार इन्होंने एक नया फीचर और ऐड किया है कि आपने अगर कोई अपने एकेडमिक सेक्शन में फिल करते हुए गलती कर दी है कि आपने कोई मार्क्स गलत भर दिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो उसको भी आप एडिट कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे। मैं यहाँ पर अपडेट डिटेल्स का जो ऑप्शन है इस पर यहाँ आपको यस पर टिक करना है। जैसे ही आप यस पर टिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन ओपन होकर आएंगे। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आप किन चीजों में चेंज कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते। आप यहाँ पर जो नहीं कर सकते हैं वह है, आप अपना नाम नहीं बदल सकते, अपना जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो कि आपके पर्सनल सेक्शन में है, और आप अपना फोटो और सिग्नेचर, इन सारी चीजों को आप नहीं चेंज कर पाएंगे। बाकी सारी चीजों में आप करेक्शन कर पाएंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपकी ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एडिट का ऑप्शन शो करेगा। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको एडिट ऑप्शन शो करेगा। यहाँ आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर को छोड़कर आप सारी चीजों में करेक्शन कर पाएंगे। और आप अपने सर्टिफिकेट का जो इशू डेट है उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो आप करेक्शन कर पाएंगे अपनी फैमिली एनुअल इनकम में कर पाएंगे, और सिंगल गर्ल चाइल्ड, यदि आप अपने माता पिता के इकलौती बच्चे हैं तो उसमें भी करेक्शन कर पाएंगे। जो भी डिटेल आपने यहाँ पर गलत कर दी थी उसको आप अभी यहाँ पर करेक्ट कर पाएंगे। यहाँ तक कि आप अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम और भी सारी चीजों के यहाँ करेक्शन कर पाएंगे। यहाँ पर आ जाते हैं कैटेगरी कोटा में, जो आपका कैटेगरी कोटा होता है उसमें भी आप करेक्शन बहुत आसानी से कर पाएंगे। अदर डिटेल में भी आप करेक्शन कर पाएंगे। इन सारी चीजों में आपको करेक्शन करने का ऑप्शन यहाँ प्रोवाइड कराया गया है। आपने जो बैंक डिटेल फिल की थी उसमें भी आप करेक्शन कर पाएंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ अगर आप डायरेक्ट स्पोर्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नहीं आप जा पाएंगे। इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कि अगर स्पोर्ट्स कोटा है आपके पास और उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद आपको डिटेल फिल करके सबमिट कर देना होगा। इसके बाद आप ECA एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के कोटा के अंतर्गत भी आप अपनी चीजों को एडिट कर पाएंगे, उसको अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे।
और यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल्स फिल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम जान लेते हैं। नेक्स्ट जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें अपलोड्स का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पर जो हम नहीं चेंज कर सकते वो है हमारा फोटो और सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी जो हम यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ गलत अपलोड कर दी है या फिर जब आपकी मार्कशीट नहीं आई थी तो आपने ऑनलाइन रिजल्ट अपलोड कर दिया, तो यहाँ से अब जाकर आप अपलोड कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो ऑनलाइन मार्कशीट आई हुई थी 12th की उसको ही अपलोड कर दिया था। अब मैं यहाँ पर 12th की जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आपको बस यहाँ पर उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके पीसी में जो भी या आपके फ़ोन में जो भी आपने पहले से मार्कशीट रखी है उसको आप यहाँ अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 12th की मार्कशीट को अपलोड कर लिया है, जो कि पहले फॉर्म फिल करते समय फेज़ 1 के रजिस्ट्रेशन करते समय मैंने जो ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड की हुई मार्कशीट को अपलोड किया था उसको मैंने चेंज कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको शो करेगा कि क्या आपने जो डिटेल फिल करी है उसको आप रीवेरीफाई करना चाहते हैं या फिर आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। अगर आप रीवेरीफाई करना चाहते हैं तो एक बार कर सकते हैं, वरना आप इसको फाइनल सबमिट कर दें। यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर आपने यहाँ पर फाइनल सबमिट कर लिया तो आप दोबारा डिटेल को क्या कर सकते हैं, एडिट नहीं कर पाएंगे, उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले एक बार इंश्योर कर लें, सारी डिटेल को बहुत अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद ही आप यहाँ पर सबमिट करें। तो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स को चेक कर लिया है और मैं यहाँ पर आई हैव रीड दिस इंस्ट्रक्शन और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक किया, अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करके आना है। जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। यहाँ पर आपके पास डिक्लेरेशन एग्रीमेंट है, इसको आपको आई एग्री करना है। यह फाइनल सबमिट हो रहा है, आप ध्यान दें, यह यहाँ पर फाइनल सबमिट हो रहा है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट पाया गया तो आपको यह एडमिशन आपका जो वो कैंसिल भी किया जा सकता है। तो आप एक बार पूरी तरीके से चेक कर लें। फाइनल सबमिट करने से पहले आप 2-3 बार अच्छे से चेक करें, उसके बाद ही आप सबमिट करें। मैंने यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से चेक कर लिया है और मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली। यहाँ पर एप्लीकेशन जो फाइनल सबमिट है वो सक्सेस हो गया है। अब मैं इसमें दोबारा से करेक्शन नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पर हम अपडेट एकेडमिक सेक्शन की भी बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो अपडेट कर पाएंगे वह आप केवल 12th की डिटेल को अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पर मैं व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने अगर जो अपने 12th के मार्क्स हैं उसमें कुछ गलत कर दिया है, कुछ गलत मैक्सिमम या मिनिमम मार्क्स कुछ गलत भर दिए हैं, तो उसको आप यहाँ अपडेट कर पाएंगे। या फिर आपका 12th का रिजल्ट, जैसे कि कुछ लोग कंपार्टमेंट आ जाती है, कुछ लोग रीचेक के लिए डालते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट आया होता है तो उसमें अगर मार्क्स आपके ऊपर नीचे हैं तो वो यहाँ पर आप अपडेट कर पाएंगे। इसके लिए आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना 12th का ईयर, रोल नंबर, सारी चीज़ें, पास्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं करना है क्योंकि मैंने 12th की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट फिल करी थी। अगर आपको अपडेट करना है उसके बाद आपको सिंपल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तो आपकी 12th की डिटेल, एकेडमिक्स डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप अगर अपडेट रहना चाहते हो, क्योंकि अभी मैं फेज 2 के रजिस्ट्रेशन आने वाले हैं, तो उसके बारे में पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा। इस तरीके से आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपके पास तुरंत अपडेट, जैसे मैं वीडियो डालूं, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आए, तुरंत आपको अपडेट मिल जाए।